जमशेदपुर में आज भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार हो रही चोरी, छिनतई और जमशेदपुर के कारोबारी देवांग गांधी के पुत्र के अपहरण के खिलाफ शनिवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर ने एसएसपी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक पूर्णिमा साहू, महानगर अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, दिनेश आनंद गोस्वामी, गुंजन यादव समेत कई भाजपा नेता मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शन से पहले भाजपाई साकची स्थित भाजपा कार्यालय में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई। यह प्रदर्शन जमशेदपुर महानगर के नए अध्यक्ष संजीव सिन्हा की अध्यक्षता में पहला विरोध प्रदर्शन था। संजीव सिन्हा ने कहा कि झारखंड में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम है। 4 दिन पहले कारोबारी के पुत्र का अपहरण हुआ, लेकिन 98 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, जिससे कारोबारियों में डर का माहौल है। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि झारखंड में औद्योगिक घराने खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिन दहाड़े अपहरण यह दिखाता है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग और चालान काटने तक सीमित रह गई है, जबकि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अल्टीमेटम है ना इस सरकार को और प्रशासन को। मेरे भाई ऐसे काहे तू? मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आपके दरवाजे पर आपने देखा है। आने वाले समय में हम आम जनमानस के साथ एक उग्र आंदोलन करेंगे। अगर आपने इस अल्टीमेटम के साथ विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित नहीं कराया तो हम फिर से आपका यही एसएसपी कार्यालय के सामने हम प्रशासन का पुतला दहन करेंगे और एक उग्र आंदोलन हम यहाँ पे दिखाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, केवल हमारे जमशेदपुर में एक प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे ही नहीं, बल्कि सिद्धगोड़ा निवासी एक मजदूर का बच्चा भी गायब है और इसकी जानकारी सिद्धगोड़ा थाना में भी दर्ज है। आपके साकची थाना क्षेत्र से युवक गायब होता है, नाबालिग युवक, और वो साकची थाना में भी केस दर्ज है। पहले सिद्धगोड़ा थाना में जाते हैं जो माता पिता है अपने बच्चे की सूचना लेकर, सिद्धगोड़ा थाना वाले 3 दिन ऐसे ही उनको घुमाते रहते हैं। तीसरे दिन उन्हें होश आता है और वो एफआईआर का केस पढ़ते हैं। तब उन्हें लगता है कि ये तो मेरे क्षेत्र का मैटर नहीं है, बच्चा तो साकची थाना क्षेत्र से गायब हुआ, तो हमको साकची थाना क्षेत्र में दर्ज करवाना है। तो वो माता पिता को आदेश देते कि आप जाइए, आप साकची थाना क्षेत्र में केस दर्ज कीजिए। वहां केस दर्ज होता है, फिर बच्चे के माता पिता को कहा जाता है ठीक है आप आइएगा, हम पूछताछ कर रहे हैं। आज 9 दिन हो रहा है, उस नाबालिग बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं। वो जिस परिस्थिति में गायब हुआ है और कैसे गायब हुआ, सारी जानकारियां साकची थाना के अधिकारी के पास भी है और आपके सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के अधिकारी के पास भी है। और इसकी सूचना मैंने माननीय एसएसपी महोदय को भी दिया। फोन से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। पर आज 9वां दिन हो रहा है, कल 10वां दिन होगा, अभी तक उस नाबालिग बालक का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। क्या यही है आपकी व्यवस्था? क्या यही है विधि व्यवस्था? और तो और हमारे क्षेत्र में गाय चोरी भी धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर अंकुश आप कब लगाइएगा? गाय सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी की माता है कि आप भी उसे गौ माता मानते हैं? बर्मा मांस थाना प्रभारी कहते हैं कि गाय ही तो है। यह है आपकी सोच, यह है आपके प्रशासन की सोच। नवंबर में केस दर्ज है गाय चोरी का, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, उसके बावजूद गाय चोरों को आपने पकड़ा नहीं। आपके सामने जब थाना प्रभारी के सामने जाया जाता है तो अड़सठ गालियां गलौज करते हैं। आपका भय केवल और केवल जनता पर है, अपराधियों पर कदापि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हमारी
रहेगा, हमारा झारखंड सुरक्षित रहेगा। लेकिन नहीं, आप सुरक्षा सिर्फ अपने बाल बच्चों का कर रहे हैं, हमारे झारखंड के बाल बच्चों, हमारे झारखंड के आम जनमानस के बाल बच्चों का नहीं। जब केस जाता है, आप 24 घंटे का समय देखते हैं कि 24 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये कैसा कार्रवाई है भाई? जब आप पर हमारे कहने पर एफआईआर लिखने को कहा जाता है, गाय चोरी का मैटर बता रही हूं, जब गाय चोरी के लिए थाना प्रभारी के पास जाया जाता है, बर्मा माइंस थाना प्रभारी एसआई संजय यादव जी, जब उनके पास जाता है खबर, तो वो कहते हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। गाय चोरी जिनका हुआ है वो हमारे पास आते हैं, विधायक जी ये गाय चोरी का केस ही दर्ज नहीं कर रहे। हम यहाँ से फोन करते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें डांटते हैं, डपटते हैं, तब वो एफआईआर दर्ज करते हैं। भाई कौन है पीछे? ये स्थिति है झारखंड की। झारखंड कहाँ था? हमारा जमशेदपुर कहाँ था? इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, जो पहले सुव्यवस्थित और सुरक्षा के साथ चल रहा था। और आज आप देख लीजिए, आए दिन आपराधिक घटनाएं, नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सिद्धगोड़ा में महिला विश्वविद्यालय, महिला कॉलेज है, जस्ट उसके 10 कदम की दूरी पर शराब दुकान आपने खोल दिया। वाह, इसके लिए तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाले 2019 के चुनाव में आपको पुरस्कार दिया जाएगा। आपको जहां नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए, आप वहां शराब दुकान खोल रहे हैं। यह है आपका चरित्र। मैं माननीय एसएसपी महोदय को भी ये कहना चाहूंगी कि हर एक चीजों में आपसे मेरी वार्ता होती है। शहर की आपराधिक घटनाओं को लेकर, सभी चीजों को लेकर आपसे वार्ता होती है, आपसे आश्वासन भी मिलता है। पर मैं आपको ये चेताने भी यहाँ आई कि जब एक जनप्रतिनिधि यहाँ से जनता की आवाज को आप तक पहुँचाता है, तो उस पर सिर्फ आश्वासन नहीं, काम होना चाहिए। क्योंकि जनता आपके पास आने पर सक्षम नहीं है, वो मेरे कार्यालय पे आती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उनका आवाज वहां सुना जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं सुना जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जिस समन्वय के साथ हमें काम करना है, हम नहीं कर पा रहे। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। हम संघर्ष के मामले में हमेशा सड़क पर उतरते हैं। पहले शांति से आपको ज्ञापन दिया जाता है, आपको सभी चीजों की विधि व्यवस्था की जानकारी दी जाती है, और उसके बाद जब कार्रवाई नहीं होता है, तब ये आंदोलन आपके समक्ष आता है। और तब आप सुनने के बजाय ये पुलिस प्रशासन हमारे समक्ष खड़ा कर देते हैं। तो ये बताएं, इसमें हमारी गलती है कि आपकी गलती है? आपने एक लाठी अगर उठाई तो 10 लोग यहाँ से निकलेंगे उस लाठी के जवाब से, और उस 10 लोग के पीछे आम जनमानस का 100 से 1000 का साथ रहेगा। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सभी को, आपको चिता रहे हैं, आपके साथ प्रशासन को चिता रहे हैं, आपके साथ सरकार को चिता रहे हैं कि आपने कमीशन लेके तो अपनी गद्दी पद प्राप्त कर लिया है। अब ये कमीशन की जो उगाई के नया पॉइंट जो खोल रखा है, चेकिंग पॉइंट, उसे बंद कीजिए। आपका काम है कि चेकिंग व्यवस्था वहां हो जहां पे चौराहा हो, जहां पे जाम की स्थिति हो, जहां पे एक्सीडेंट दुर्घटना होने की नौबत आती हो, वहां पे चेकिंग पॉइंट होना चाहिए, वहां पे चालान काटने का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन आपने तो गली गोचड़ने शुरू कर दिया। ये गली गोचड़ वाला जो सिस्टम है, ये हटाइए, जिसकी वजह से अब गलियों में इतनी दुर्घटनाएं होने चली जा रही। लोग तो भागेंगे ही कि यहाँ हो रहा है तो उधर से चल जाए। अब उसी गति में एक्सीडेंट हो जा रहा है। डेली लोग जो है एमजीएम अस्पताल में जाकर भर्ती हो रहे हैं, और वहाँ का तो अस्पताल है। हम गए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री जी भी तो बड़ा बड़ा बयान देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। पलटू है। और जब देखा जाता है वहाँ जाकर तो जो व्हील चेयर है वो ही लंगड़ा पाता है, उसको ही पट्टी बांध के यूज किया जाता है। तो ये तो स्थिति इनके स्वास्थ्य विभाग की है। मैं पूरी जमशेदपुर शहर ही नहीं पूरे झारखंड को लेके ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक जिम्मेदारी मिली है एसएसपी महोदय। पूरे प्रशासन के पास एक जिम्मेदारी है। आपने भी संविधान पढ़ा है, आपने जो ये वर्दी पहनी है वो आम जनमानस की सेवा के लिए पहनी है, जिनके डेली के कमाई से आपको वेतन प्राप्त होता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ, आपको जो उन्हें सेवा देनी है वो सेवा दीजिए। आप चेकिंग कीजिए पर उचित जगह पर कीजिए। आप चालान काटिए लेकिन उचित जगह पर काटिए। ये जो नया पॉइंट है, नए वसूलने का जो तरीका आप अपना रहे हैं उसे बंद कीजिए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आप सबों के समक्ष, या हमारे मीडिया भाई बंधुगण भी मौजूद हैं, आप सबों के समक्ष नहीं रख रही हूँ। पर अगर ये अल्टीमेटम है, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अच्छे से ईमानदारी से काम नहीं किया, जब हमारा आम जनमानस आपके थाना पे एंट्री करता है, आपको उसको सम्मान के साथ उसका एफआईआर दर्ज करना है और एक महिला पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की मांग। उनके साथ गाली गलौज की एक भी वारदात मेरे समक्ष आएगी, क्योंकि आम जनमानस से डर जाते हैं। आप कहते हैं कि आप मैडम मुझे कुछ दिखाइए प्रूफ जिससे मैं थाना प्रभारी पर एक्शन ले सकूं। आम जनमानस से डर जाता है महोदय। अगर वो वीडियो बनाने का सोचता है तो उसका मोबाइल छीना जाता है और उससे गाली गलौज, ऐसा गाली गलौज किया जाता है जो मैं आप बोल भी नहीं सकती। तो आप अपने थाना प्रभारियों पर, जिसका नाम मैंने आपके समक्ष दे रखा है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ एसएसपी महोदय, आपके पास जानकारी है कि कौन कौन से थाना प्रभारी जो है उगाही लेते हैं कि केस को बंद करने के लिए या साठगांठ करने के लिए। तो उन थाना प्रभारियों को भी मैं चेता देना चाहती हूँ, ये लास्ट मेरा अल्टीमेटम है आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग नहीं चेते और मेरी जनता का नहीं सुने, आने वाले समय में मैं डीआईजी तक जाऊंगी और वहां पे उग्र प्रदर्शन लेकर जाऊंगी। हम सभी अभी अपना कुछ ज्ञापन जो है एसएसपी महोदय को दिए हैं। महोदय से यही आग्रह और अनुरोध है कि आप पहले तो बर्मा माइंस के थाना प्रभारी को कहिए कि नवंबर में गाय चोरी हुआ था, गाय को भी लाए और चोर को भी पकड़े। जिस समुदाय से चोर बिलोंग करता है उसे संरक्षण ना दे। दूसरा बात, सिद्धगोड़ा और साक्षी थाना प्रभारी को भी बोले कि बालक अभी तक, आज 9वां दिन है, बालक नहीं मिला है, उस बालक को खोज कर लेके आए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में भागा, रुष्ट होकर भागा। आप ये नहीं कह सकते माता पिता को कि आपका बेटा खराब है। आपकी जो कर्तव्य बनता है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसे आप निभाइए। तीसरा, जो हमारे जमशेदपुर से एक और युवक का अपहरण हुआ है बिष्टुपुर से, तो उस अपहरणकर्ताओं को भी पकड़कर जल्द से जल्द लेकर लाए और उस बेटे को भी उसके माँ बाप को सौंपे, क्योंकि बेटा सबका अपना होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। तीसरा कि आपने जो, चौथा कि आपने जो चेकिंग पॉइंट्स नया खोल के रखा है उसे बंद करें। जहाँ पे जरूरत है वही चेकिंग पॉइंट हो और वही चालान की व्यवस्था हो। हेलमेट आपको पहनाना है, आप गिफ्ट के तौर पर हेलमेट दीजिए और उनसे पैसा लीजिए। ये हेलमेट दे रहे हैं, इसी का पैसा ले रहे हैं।
कैसे नहीं रुकेगा आपका हेलमेट? आप एक जगह खड़ा होइए, जो हेलमेट नहीं पहनता उसे हेलमेट प्रदान किया जाए, हेलमेट प्रदान कीजिए और उनसे पैसा लीजिए। फिर नहीं हेलमेट पहन के आता, फिर हेलमेट दीजिए, फिर पैसा लीजिए। ये हेलमेट का पैसा, तब देखिए आपकी जनता कैसे हेलमेट नहीं पहनती। पर आपको तो उगाही करना है भाई, तो कहाँ से सब दिमाग आएगा? तो ये विधि व्यवस्था, जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, नशे का कारोबार चल रहा है, इन सभी को बंद कराइए और विधि व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए आपका जो सहयोग चाहिए वो सहयोग दीजिए, क्योंकि आपने वर्दी पहनी भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मेरा यही आग्रह है और इतना ही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में अगर इन सभी बातों को नहीं रखा गया, इन सभी बातों पर काम नहीं किया गया, तो हम उग्र आंदोलन का भी करने का काम करेंगे।